बहुत समय पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहा करते थे। एक दिन पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों न दूसरी नगर जाकर खूब पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में हुआ कि वह धर्म बुद्धि को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वह धर्म बुद्धि को उसका पैसा लेकर उसे तड़पाकर छोड़ देगा। अपनी जाल को पूरा करने के बाद उसने धर्म बुद्धि को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीनों तक वहीं रहकर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि ने सामान को अच्छी अच्छी कीमतों में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर को लौटने लगे। पाप बुद्धि अपने दोस्त धर्म बुद्धि को जंगल के रास्ते ले आया। रास्ते पर चलते चलते पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोरी से चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। पाप बुद्धि ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद अपने दोस्त को बताए। पाप बुद्धि मौका देकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन धर्म बुद्धि को पैसे की जरूरत पड़ी तो धर्म बुद्धि सीधे अपने मित्र पाप बुद्धि के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पाप बुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे धर्म बुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वहां पैसे न देखकर चौंक गया। इतने में ही पाप बुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्म बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। हो हल्ला होने लगा। पाप बुद्धि न्यायालय पहुंच गया। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पाप बुद्धि ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वन देवी मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त पाप बुद्धि के पास एक सूखे पेड़ में छिप गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की तो जंगल से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने चोरी की है। इतना सुनते ही धर्म बुद्धि ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई थी उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए पाप बुद्धि बाहर निकला और झुलसे हालात में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को फांसी की सजा सुना दी और धर्म बुद्धि को उसके पैसे वापस दिलवा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।